अकेला रहना आसान नहीं है। इसके लिए अक्सर हम दोस्त बनाते हैं, परिवार और रिश्तेदारों के बीच रहना पसंद करते हैं। इंसान ही नहीं, पूरी प्रकृति में एक जटिल समन्वय का व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे मछलियों का झुंड, टिड्डियों का दल, मधुमक्खियों के छत्ते और बांस के पौधों में से एक साथ फूल खिलना। लेकिन इन्हीं प्रजातियों के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं। अभी तक वैज्ञानिक इस प्रवृत्ति को एक अपवाद मानते थे, लेकिन शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया है कि अमीबा, जो आमतौर पर इकट्ठा होकर स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं, उनमें कुछ एक में अकेले रहने की प्रवृत्ति वास्तव में आनुवंशिक है। स्लाइम मोल्ड्स मिट्टी और सड़ रहे पेड़ के ठुंड पर रेंगते हुए धब्बे हैं। ये अपने जीवन की शुरुआत अलग अलग एक कोशिकीय अमीबा के रूप में करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। एक अमीबा विभाजित होते होते एक बड़ी संख्या बना लेता है, जिससे उसके भोजन यानी कि बैक्टीरिया की कमी पड़ जाती है। ऐसे में भूख से बचने के लिए अमीबा एक बेहतरीन तरीका अपनाते हैं। वो एक साथ इकट्ठा होकर एक मशरूम आकार का टावर बनाते हैं, जिसमें एक कठोर डंठल और टोपी यानी कैप होता है। कैप के ऊपर की कोशिकाएं भूखरोधी स्पोर्स यानी कि बीजाणु उत्पन्न करती हैं, जो कीट पतंगों से चिपककर दूसरे स्थानों पर फैल जाते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो ये बीजाणु सक्रिय अमीबा को जन्म देते हैं। लेकिन हर अमीबा सामाजिक रुख नहीं अपनाता। अमेरिका स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक कोरिना टार्निटा ने पहली बार जब अकेला अमीबा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें लगा कि यह अपवाद नहीं, बल्कि स्लाइम मोल्ड की इसके पीछे वैकल्पिक रणनीति है। इस रहस्य को समझने के लिए टार्निटा और उनकी टीम ने अमीबा के 3 अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन्स का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक स्ट्रेन में अकेले रहने वाले अमीबा की बड़ी आबादी है। शोधकर्ताओं ने ये निचोड़ निकाला कि अकेले रहना आनुवंशिक है और ये प्राकृतिक चयन के अनुकूल है। ये शोध प्लॉस बायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। हालांकि सामान्य तौर पर हमारे स्वाभाविक समझ के प्रतिकूल जान पड़ता है, क्योंकि भोजन के अभाव में तो अकेला अमीबा बिना बीजाणु पैदा किए मर जाएगा। लेकिन नहीं, ये एक चाल है। यदि अचानक कहीं से भोजन आ जाता है तो अकेला अमीबा भाग्यशाली होगा। उसे खाने और कोशिका विभाजन का एक अवसर मिल जाएगा। उसकी संतानें फिर स्लाइम मोल्ड्स के लिए इकट्ठा हो सकेंगी, जबकि मशरूम आकार के टावर में इकट्ठा हुए अमीबी कोशिकाओं को भोजन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वे इस बदले स्वरूप में खाने में सक्षम नहीं हैं। सामूहिक व्यवहार का एक और नकारात्मक पहलू है। समूह धोखेबाजों का शिकार हो सकता है। ये धोखेबाज बिना योगदान दिए अपने पड़ोसी के व्यवहार का लाभ उठाते हैं। यदि कई धोखेबाज समूह में घुस जाएं, तो पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। स्लाइम मोल्ड्स की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं को टावर के डंठल से जुड़ने का दबाव बना धोखा देती हैं। डंठल की कोशिकाओं में बीजाणु उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, वहीं कैप की कोशिकाएं बीजाणु पैदा करती हैं। समूह पर उन हिंसक कोशिकाओं के हमले का भी खतरा रहता है, जो समूह से जुड़ने की बजाय अपने पड़ोसी कोशिका को खा जाती हैं। चूंकि अकेले रह गए अमीबा को इन धोखेबाजों और हिंसक कोशिकाओं का खतरा नहीं रहता, वो एक तरफ से अपनी प्रजाति के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का काम करता है। परिस्थितियां अनुकूल होते ही वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में लग जाता है। टार्निटा के मुताबिक अकेले अमीबाओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक समूह से कितनी अन्य कोशिकाएं जुड़ी हैं। ये एक तरह का सामाजिक निर्णय है। टार्निटा इसे आज के कोरोना संक्रमण के दौरान में सामाजिक दूरी की जरूरत के समानांतर एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के रूप में देखती हैं।